अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 3 है तिलावत आदाब तिलावत कुरान, जो मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ वीडियो। ये पार्ट 3 है चूँकि रमज़ान आने वाला है माशाअल्लाह से बहुत जल्द, और रमज़ान में रमज़ान के एहतराम में हम एक खुसूसियत से ज़्यादा तिलावत करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें, तिलावत कुरान और कुरान को कितना ख़त्म करना चाहिए, इन सब चीज़ें मैंने सोची हूँ कि रमज़ान आने ही वाला है तो क्यों ना रमज़ान से पहले, क्योंकि हम लोग एहतराम करते हैं रमज़ान के महीने में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, कुरान करीम को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो कुरान के बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करूं, जिसका मैं 2 पार्ट ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चूँकि पहले ही मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि रमज़ान के महीने में खुसूसियत से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, रमज़ान मुबारक महीना है, हम रमज़ान के एहतराम में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। रमज़ान में तो उन लोगों की भी कुरान खुलती है जो पूरे साल कुरान नहीं खोले होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी सुने तो रमज़ान ही नहीं, हमें हर दिन कुरान का एहतराम करना चाहिए। कुरान पाक की अज़मत, कुरान करीम की तिलावत को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तो रमज़ान की खुसूसियत पर हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको सही बुखारी की एक हदीस बताती हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई पहुँचाने में सबसे ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान के महीने में तो और ज़्यादा सखी हो जाते थे, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम माह रमज़ान की हर रात में आपसे मिलते थे, और रमज़ान ख़त्म होने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान सुनाते थे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते थे तो आप चलती हुई हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाया करते थे लोगों को भलाई पहुँचाने में। चूँकि कुरान पाक का नुज़ूल की इब्तिदाई रमज़ान के महीने में शब कदर में हुई है, इसलिए कुरान पाक को रमज़ान में एक ख़ास मुनासिबत है, और इसीलिए महीने की हर रात आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान पाक का दौर करते थे। इसलिए मज़कूरा मुनासिबत से हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान के महीने की बरकत और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे, आमीन। ऐसे ही बहुत से लोग अटक कर पढ़ने वाले को और दोहरा कर जो पढ़ते हैं अटक कर, तो ऐसे लोगों को दोहरा अजर मिलता है कुरान पाक के बारे में। कि कुरान, बहुत से लोग जो हैं अरबी ज़ुबान नहीं बोल पाते हैं, जो नहीं पढ़े रहते हैं अरबी मदरसे या इस्लामी स्कूलों में, तो अक्सर ऐसे लोग अटक कर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं वो कुरान, उनका दिल लग रहा है कुरान पढ़ने में, भले ही वो अटक कर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दोहरा अजर मिलता है। उसके लिए भी सही बुखारी की एक हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जिसको कुरान पाक खूब याद है और कुरान की तिलावत करता है, तो वो क़यामत के दिन लिखने वाले नेक बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ होगा, और उस शख्स की मिसाल जो कुरान को पाबंदी से पढ़ता है लेकिन मुश्किल से अटक कर पढ़ता है, तो उसको दोहरा अजर मिलेगा। तो आप खुद सोचें कि कुरान को पढ़ने का अगर नहीं आ रहा है, आपकी चाहत है कुरान पढ़ने की, आप अटक कर पढ़ रहे हैं, तब आपको इसका दोहरा अजर मिलता है। तिलावत कुरान के लिए वज़ू करना, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करना चाहिए। तो चलिए आज इस मौजू को, इस टॉपिक को भी अपनी वीडियो में कवर करूं मैं। कुरान करीम की अज़मत का ये तकाज़ा है कि जब तिलावत करने बैठें तो चाहिए कि कुरान पाक हाथ में लेकर तिलावत करें या ज़ुबानी तिलावत करें, हर हाल में पाकी और सफाई का ख्याल रखें।
اور پاکی کی سب سے اکمل صورت یہ ہے کہ آدمی غسل اور وضو دونوں پاکی سے مزین ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وضو تلاوت کے لیے شرط ہے؟ تو یہ مسئلہ علماء کے درمیان کس قدر اختلافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں اس مسئلے میں بہت توسع ہے کہ وہ احادیث اور آثار کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قراءت قرآن کے لیے وضو اور غسل دونوں میں سے کسی کی شرط نہیں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر تلاوت نہیں کریں گے، زبانی تلاوت کریں گے۔ رہ گیا بغیر وضو تلاوت کا مسئلہ، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ جمہوری علماء جنبی اور حائض کے لیے قرآن کی تلاوت کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، تعلیم اور کے لیے یا نسان کا خوف ہو تو ایک دو آیت کی زبانی تلاوت جائز ہے، چونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور اس عموم میں عدم وضو کی حالت بھی ہے، اس لیے بغیر وضو کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن جنابت یا حیض کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر زبان۔ اب آخر میں ایک مسئلہ اور آپ کو بتاتے ہوئے ایک مسئلے کا حل کہ کتنے دنوں میں قرآن ختم کیا جانا چاہیے۔ اس مسئلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث آتی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث سے بعض ترک میں 40 دن سے لے کر 30 دن تک کا ذکر ہے۔ فضائل قرآن میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال عبداللہ وقال بعضهم فی ثلاث او فی سبع واکثرهم فی علی سبع۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اکثر روایتیں 7 دن کی آتی ہیں، لیکن 3 دن کی روایت بھی صحیح بخاری کی ہی ہے، اس لیے اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ فردی اور شخصی واقعہ ہے، جماعت اور تراویح کا نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کا نیکسٹ پارٹ بھی انشاءاللہ میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو اس رمضان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتی ہوں، تیسرا پارٹ انشاءاللہ یہ تیسرا تھا، تو چوتھا پارٹ بھی میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گی۔ امید کروں گی کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔